जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये नारा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत दे चुके हैं। सरकार लगातार मास्क पहनने की अपील कर रही है, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आते। मानो सभी लोग महामारी को दावत देने पर आमादा हैं। लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब कोरोना और लापरवाह लोगों के खिलाफ रोको टोको अभियान चला रहा है। इस अभियान में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम यूपी उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को रोकेगी भी और टोकेगी भी। तो आज का रोको टोको अभियान के हमारे जो फिलहाल पड़ाव हैं वो हैं लखनऊ और अयोध्या। जुड़ गए हमारे दो सहयोगी। लखनऊ में मौजूद हैं विशाल रघुवंशी, तो अयोध्या में मनमीत मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ का। विशाल, लगातार रोको टोको अभियान के तहत हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो चलिए आज भी बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और अपने आसपास देखिए लोग कितने जागरूक हैं। देखिए, मैं इधर राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ कि तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही यहाँ पर जो है इनसे पूछेंगे भी हम और इनको टोकेंगे भी हम। भाई साहब, मास्क नहीं पहना है आप लोगों ने? मास्क बांध लेते हैं ना, पहनना चाहिए। क्यों भैया, मास्क क्यों नहीं पहना आप लोग? पहन रहे हैं भाई। पहनना चाहिए ना, आप तो फल विक्रेता है, आपके पास तमाम लोग आते हैं। हाँ भाई, मास्क लगाएंगे। अभी आपके पास मास्क है? हाँ है। तो मास्क पहनिए उसको, तभी तो आप हमें पहन पाएंगे। हाँ भाई। आप क्योंकि आप फल बेचते हैं, आपको संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है। हाँ बड़े भाई। देखिए, ये तमाम लोग हैं और खास तौर से अगर हम बात करें तो देखिए ये एक पूरी चेन है और इस चेन को तोड़ने की ही बात आती है कि संक्रमण की चेन कैसे तोड़ी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को लगातार कहते भी आए हैं कि मास्क पहन के आए। क्यों भाई साहब, मास्क नहीं पहना आपने? जी, मास्क नहीं पहना? मास्क जी पहनना चाहिए ना। शीट लेने आया था, यहीं पे घर है तो यहाँ पे आप निकल रहे हो, भीड़ में हो तो खतरा है ना। हाँ नहीं, खतरा तो है, लेकिन अब मतलब कि यहीं पे ये घर है। अब यहाँ से यहाँ ये देखिए वो दुकान है, शीट लेने जा रहा हूँ, अब तो मास्क नहीं पहना। आगे से निकलेंगे जब मास्क पहनेंगे? जी, आगे से घर से निकलेंगे जरा सी भी दूरी के लिए तो मास्क पहनेंगे? अब इतनी दूरी के लिए नहीं, लेकिन हाँ कहीं जाता हूँ तो पहन लेता हूँ, तब तो पहन ही देता हूँ। चलिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि संक्रमण जो है उसकी चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क पहने ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये एक बड़ी जो चेन है। और खास तौर से जो मजदूर तबका है वो मास्क नहीं पहनता है। मफलर जरूर गले में लटकाया जाता है, गमछा लटकाया जाता है, लेकिन वो मास्क जो है नहीं पहनता। देखिए तमाम लोग हैं। ये भैया, गमछा आप लटकाए हुए उसको मुँह पर क्यों नहीं बांधते हो? बांधना चाहिए ना। हाँ जी, बांधना चाहिए, भूल गए हैं लाने। ये हम इस बात को कहते हैं कि थोड़ा सा लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और यही वजह है कि तमाम जगहों पर अगर हम तस्वीर देखें तो तस्वीर जो है फिलहाल इसी तरह की देखने को मिलेगी। और ये देखिए भीड़, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसका पालन भी नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं। जब कैमरा देखते हैं तभी जो है मास्क पहनते हैं और रुमाल बांधते हैं। भैया, ये तो पहले से ही बांधना चाहिए ना आप लोग को। हाँ वो, लेकिन बांधे नहीं। ये इसी तस्वीर की हम बात कर रहे थे कि इस तस्वीर को बदलना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये देखिए पूरी तरह से, चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे ई रिक्शा वाले हों, चाहे मोटरसाइकिल सवार हो, कोई भी व्यक्ति जो है बिना मास्क पहने जो है गुजरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बाकायदा गाइडलाइन है, लेकिन गाइडलाइन जो है सिर्फ और सिर्फ किताबों पर है और इसी वजह से बिना मास्क के ही लोग जो है। क्यों भाई साहब, मास्क नहीं पहने आप? मास्क पहनना चाहिए ना। क्यों भैया, मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क नीचे क्यों किए हुए, ऊपर क्यों नहीं लगा? अरे मोदी सरकार है। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें जो हैं ये आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की तस्वीर है और यहाँ पर बिना मास्क पहने ही सड़कों पर लोग नजर आते हैं और जब इनको टोका जाता है तो कोई ना कोई बहाना जो है वो बनाते हैं। जी ठीक है, ये तो बात हो गई लखनऊ की और अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। क्या अयोध्या में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? क्या यहाँ पर भी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं? और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको समझाने के लिए मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मनमीत, आप भी देखिए अपने आसपास जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें हमें जागरूक भी करना है, समझाना भी है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है अगर कोरोना से बच के रहना है।
दिव्यांश देखिए, एक पहलू मैं आपको दिखाऊंगा कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो रोको टोको अभियान है उसका कितना अच्छा असर पड़ा है। पिछली बार हमने इनको दिखाया था कि ये एक फल विक्रेता है जो बिना मास्क थे, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने मास्क लगा रखा है। इसका मतलब कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आप ये बताइए, इससे पहले आप मास्क नहीं लगाए थे, हमने आपको कवर किया था। आज जब मैंने देखा तो आप खुद मास्क लगाए हुए हैं, तो ये मास्क कितना इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में? बहुत अच्छा लगता है मास्क लगा के, आप भी सेफ है, हम भी सेफ। बहुत अच्छी बात है, आपसे उनकी और जागरूकता मिलती है। देखिए, लोग जागरूक हो रहे हैं, ये एक बड़ी चीज है। बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं हमारे इस अभियान से कि मास्क को लगाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं, हम सामने वालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के ही यहाँ पर घूम रहे हैं। आज जैसे एक बुजुर्ग माता जी भी हैं, इनसे आप बात कर लेते हैं। माता जी, आप क्योंकि बुजुर्ग हैं, आप जानती हैं कोरोना संक्रमण में कितना ज्यादा खतरा है इस समय बिना मास्क के घूमने में, तो आप तो मास्क लगा सकती थी। गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई। तो देखिए, ये कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। आप भी बुजुर्ग हैं, आप हैं, आप ये भी लग सकते तो आप अपनी नाक को मुंह को ढक सकते थे। कितना है, आप जानते हैं कि कितना है, आपको लगाना चाहिए मास्क ना। क्या बताएंगे, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिए। हम और भी लोगों से बात करेंगे। एक चीज आपको आज देखने को मिला, ये बहुत अच्छा है कि हमारे जो उससे कितना अच्छा असर होता है। हाँ, ये गाड़ियां चलाते हैं, लगा रखा है, और कितना जरूरी है नहीं बन पाती। जरूरी इंसान को अपनी लगाना करना। ये कितनी अच्छी बात है। एज ए ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, ये मालूम है कि हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हम आपको तमाम ऐसे चेहरे दिखाएंगे जिन्होंने मास्क यहाँ पे लगा रखा है, और इसका मतलब ये लग रहा है कि जो हमारा अभियान है वो धीरे धीरे सफल होता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल जा रहे हैं। बेटा, आप स्कूल जा रहे हो, आप मालूम है कि कोरोना संक्रमण। ठीक है, अयोध्या में कहीं ना कहीं रोको टोको अभियान अपना असर दिखाता हुआ जो है नजर आ रहा है। देहरादून में क्या स्थिति है बताएंगे मेरे सहयोगी कुलदीप नेगी, जुड़ गए हमारे साथ। कुलदीप, देहरादून में लोग कितने जागरूक हैं, कितने लापरवाह हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और लोगों को बताइए, समझाइए कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। देखिए, मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग जागरूक भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बावजूद लगातार उन्हें इस बात को लेकर अवेयर किया जा रहा है कि वो मास्क पहनने को लेकर जागरूक रहे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता है। कुछ लोग वाकई में जागरूक नहीं नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरा सहयोगी अमरेश से चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको ज़रा दिखाइएगा। भैया, लगातार ये अपील की जा रही मास्क पहने, लेकिन आप लोग ने मास्क नहीं वेयर किया है, क्या वजह है? मास्क रखा है हमारे में। हाँ, क्यों नहीं मास्क? लेकिन उसको पहनना है ना, डर नहीं लगता क्या? है? डर नहीं लगता कोरोना संक्रमण से? देखिए, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। एक और शख्स हमारे साथ में जुड़े हैं। भाई साहब, मास्क पहनना जरूरी है, आप लोगों ने नहीं पहना है। हाँ, तो क्या है इसमें? मास्क पहनना जरूरी है ना, कोरोना संक्रमण का खतरा है। अभी कुछ नहीं है भाई, हमारे हिसाब से अभी कोई खतरा नहीं है। हम अपना ऐसे ही चल रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। हमारे मुंह पे दाने वगैरह हो रहे हैं, और 24 घंटे तो हम मास्क नहीं पहन सकते। सुबह से आगे मास्क लगाते हैं हम, लेकिन कुछ टाइम निकलने के बाद मास्क लगा के ही गाड़ी चलाते हैं। बिना मास्क के गाड़ी नहीं चलती हमारी। देखिए, कोई ना कोई बहाना लोगों के पास जरूर है मास्क ना पहनने का, और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, यह स्थिति वाकई में चिंताजनक है। लोगों को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए मास्क को लेकर, और यही एहतियात बरतने की उनसे अपील की जा रही है, उन्हें सलाह भी दी जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको अगर समझाया जा रहा है तो वो ऐसे बहाने बनाते हैं जो समझ से परे हैं। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। मास्क पहनना सबके लिए बहुत जरूरी है, और यही मकसद है रोको टोको अभियान का। हम वापस रुख करते हैं मनमीत का। मनमीत, जैसा कि आपने बताया कि रोको टोको अभियान का असर जमीनी स्तर पर अयोध्या में देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ तो हैं लोग ऐसे जो भी जागरूक नहीं हैं। तो हमारा मकसद है उन्हें जागरूक करना। आप आगे बढ़िए।
और निश्चित रूप से देखिए कि कुछ लोगों को जागरूक करना जरूरी, जैसे एक साहब चले आ रहे हैं टहलते हुए, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आप स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल में कितना खतरनाक है मास्क को ना लगाना। आप क्यों नहीं लगा के घूम रहे हैं? मास्क लगाना बहुत जरूरी तभी है जब आप भीड़ में जाए। अकेले मैं टहल रहा हूँ तो एकदम मास्क मुझको रखता नहीं, तो अभी आप कहाँ हैं? आप एकांत में है कि भीड़ में है? लेकिन यहाँ तो बहुत सारी पब्लिक है। देखिए ये एक बहाना है। आपने क्यों नहीं मास्क लगाया है? काफी दूरी बनी हुई है, पब्लिक में कोई करीब होकर नहीं खड़ा हो रहा है। देखिए ये एक बहाना है, और बहाना जो है वो कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। आपसे भी बात करते हैं, आप युवा हैं, आपको इस चीज को समझना चाहिए कि आप मास्क लगा के निकले, आप भी सुरक्षित रहेंगे, सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। क्यों नहीं मास्क लगाया आपने? लगा अभी जा रहे मुझ हो। तो देखिए ये कोई कह रहा है कि हम थोड़ी सी दूरी मेंटेन किए हुए, कोई कह रहा है कि हम जो कुछ और कार्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा, और लगातार अगर जागरूक नहीं होंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आप संक्रमित हो सकते हैं, और आपके साथ साथ आप दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो ये स्थिति हालात अगर अयोध्या की देखा जाए तो हमारे जो मुहिम है उसका पड़ रहा है, लेकिन लोगों को अभी और भी जागरूक करना जरूरी है। ठीक है, और इसी जागरूकता अभियान के तहत रोको टोको अभियान का हमारा पड़ाव इस आज का देहरादून भी है। कुलदीप, आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे कि कुछ लोग अभी भी लापरवाह हैं, जो मास्क पहनकर घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वो लापरवाही बरतेंगे, हम उन लगातार रोकेंगे और टोकेंगे। आगे बढ़िए। कुलदीप, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा सहयोगी से चाहूंगा कैमरे को मूव करके ये दिखाने की कोशिश करें कि लोग कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं, या फिर लोग कितनी लापरवाही मास्क को लेकर बरत रहे हैं। वाकई में ये स्थिति चिंताजनक और हो जाती है, जबकि लोगों को बार बार उनसे अपील की जाती है, उन्हें कहा जाता है कि वो मास्क पहने और एहतियात बरतें, लेकिन कुछ लोग बावजूद उसके नहीं दिखते हैं मास्क पहने हुए। तो ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। जैसे आप जो बाइक सवार हैं, कुछ को देख भी रहे होंगे आप तस्वीरों के जरिए कि कुछ ने मास्क तो पहने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के वाहन चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरा सहयोगी अमरीश से कि एक और जो शख्स यहाँ पर टू व्हीलर चलाते आ रहे हैं, ये देखिए इन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। तो इस तरह की लापरवाही नजर आ रही है देहरादून में भी। कुछ लोग अवेयर भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अवेयर भी नहीं है। तो ये चिंताजनक स्थिति है। भले ही दवाई को लेकर लगातार ये भी कहा जा रहा हो कि दवाई जरूर आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ढिलाई कतई नहीं बरतनी है, लापरवाही कतई नहीं बरतनी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है। एक और शख्स टू व्हीलर में आ रहे हैं, इनके पीछे वाले जो शख्स है उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। तो ये स्थिति अपने आप में वाकई में चिंता जरूर बढ़ाती है कि जहां लोगों को अवेयर किया जा रहा है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कि वो लोग मास्क पहने, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी नजर आते हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहनते। तो ये स्थिति अपने आप में चिंताजनक जरूर है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि उन्हें दवाई के साथ साथ भी ढिलाई कतई नहीं बरतनी है। उन्हें पूरी तरीके से अवेयर होना है कि मास्क का वो इस्तेमाल करें जब भी कहीं वो आ रहे जा रहे हैं, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर खास तौर से जब वो गुजर रहे हैं तो उन्हें मास्क पहनना होगा। लेकिन बहुत से लोग अभी भी अवेयर नहीं नजर आ रहे हैं, और ये चिंताजनक स्थिति कही जाएगी। जी ठीक है, चिंताजनक स्थिति है। अयोध्या में भी स्थिति चिंताजनक है कुछ हद तक, और असर देखने को मिल रहा है। मैं उन तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूंगा जो या तो बहानेबाजी करते हैं या रोकने टोकने पर बिगड़ जाते हैं, कि नियमों का करो सम्मान, अपनी गलतियों पर मत करो अभिमान। जारी है, जारी रहेगा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का रोको टोको अभियान। मनमीत, कुलदीप, शुक्रिया आपका।